ओके, महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखने के बाद आज मैं तुम्हें इसकी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये एक ऐसा यूनिवर्स है ना जो तुम्हारे आधे बुढ़े होने तक चलेगा। हाँ, तुम आधे बुढ़े हो जाओगे तब तक इस यूनिवर्स में मूवियाँ आती रहेंगी। तो इस यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवियाँ हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस यूनिवर्स में कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि जब मैं ध्यान से इस यूनिवर्स को देखता हूँ तो एक पॉइंट ऐसा आता है ना कुछ मूवी को देख करके कि भाई यहाँ ये यूनिवर्स गिरे ना, बस भाई ये मूवियाँ ना फ्लॉप हो, क्योंकि ये मूवियाँ थोड़ी बर्बाद ना बने। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने यूनिवर्स में मूवियों को फिट कर रखा है ना, मुझे थोड़ा सा भाई आगे लोगों की नैया डूबते हुए दिख रही है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फर्स्टली हम इसके यूनिवर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इस यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ये सिनेमैटिक यूनिवर्स कितना बड़ा बन सकता है। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विकी कौशल की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है महाअवतार परशुराम। सेम टू सेम महाअवतार नरसिम्हा मूवी की जब एंडिंग होती है, इन लोगों के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन लोगों ने दूसरी ही मूवी अनाउंस की है जो कि 2027 में आएगी, महाअवतार परशुराम। दोनों का नेम सेम है। क्या इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने वाला है या फिर इन दोनों लोगों में से किसी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, वो तो खैर तुम्हें ये वीडियो देखकर ही समझ में आएगा। तो चलो इस यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा के बारे में। तो ये जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी तुम लोगों ने अभी थिएटर में देखी या भी मे भी देख रहे होगे या फिर प्लान कर रहे होगे देखे जाने का, मेरे इंडियन एक्सप्लेनेशन पहले वीडियो देख लेना। उस मूवी की सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों ने मूवी अनाउंसमेंट के टाइम पे, जब ये मूवी रिलीज नहीं हुई थी उसके पहले इन लोगों ने यूनिवर्स पहले ही अनाउंस कर दिया था। मतलब इन लोग होमबाले फिल्म्स वाले पहले से ये मान करके चल रहे थे कि मूवी चले या ना चले, हमें पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाना है तो बनाना है, लेकर के चलना है तो चलना है। और होमबाले फिल्म्स वाले को पता नहीं विश्वास पहले से ही था कि हम ये मूवी बनाएंगे और ये मूवियां चलेंगी, क्योंकि इन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से इन मूवीज को बनाया है। क्योंकि ध्यान से सोचो यार, महाअवतार नरसिम्हा, भाई नरसिम्हा की कहानी हर कोई जानता है, मैं खुद जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, हजारों बार सुना हूँ। लेकिन ये मूवी देखने के बाद मैं रोया, लिटरली मेरा ब्रेकडाउन हुआ कई सीन को देख करके। और फिर मुझे पता चला कि भाई स्टोरी से मूवी नहीं बेहतर बनती है, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया होना चाहिए तुम्हारे मूवी का, तुम मूवी बहुत बेहतरीन बना दोगे, भले ही तुम स्टोरी कितनी बार क्यों ना सुन चुके हो। खैर यही चीज ये लोग इस पूरे मूवी और यूनिवर्स में करने वाले हैं। सारी कहानी हमें सब पता है इस यूनिवर्स की, लेकिन इस यूनिवर्स की हर मूवी की कहानी हमें पता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इतना बेहतरीन रख देंगे ना कि हमें हमेशा नया फील होगा वो चीज। और इसी यूनिवर्स में जब महाअवतार नरसिम्हा मूवी को देखने के बाद इस मूवी की एंडिंग में हमें अनाउंस भी करके जाती है ये मूवी कि अगली मूवी है भाई महाअवतार परशुराम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाअवतार नरसिम्हा के बाद ये लोग भगवान विष्णु के अवतार को फॉलो करते हुए नहीं चल रहे हैं। हाँ, इन लोगों का ये मानना है कि हमें सभी अवतार पे मूवी बनानी है, महाअवतार इसीलिए इस यूनिवर्स का नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है गुरु की महाअवतार हर अवतार पे लोग मूवी बना ही नहीं रहे। इस मूवी में ही दो अवतार को इन लोगों ने दिखा दिया। पहला भगवान नरसिम्हा जी का अवतार, इसके पहले जो हमें अवतार दिखाया गया था हिरण्यकश्यप को भाई को मारने के लिए, इसके पहले जो अवतार यानी 12 अवतार को जो दिखाया गया था वो इसी मूवी में 2 अवतार को उन्होंने निपटा दिया। एंड इसके बाद भी और कई सारे अवतार हैं जिस अवतार के बारे में ये लोग मूवी नहीं बना रहे हैं। जैसे प्रहलाद का जो नाती हुआ मैंने ग्रैंड सन था, भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का अवतार लिया था, उस अवतार के बारे में ये लोग कोई मूवी नहीं बना रहे हैं। इसके बाद सीधा परशुराम के ऊपर जंप मार रहे हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम एंड फिर कल की अवतार। इसी अवतार के बारे में पूरा यूनिवर्स चलने वाला है। अब ये यूनिवर्स किस किस तरीके से मूवी को बना करके चलता है और किस किस तरीके से यूनिवर्स में दिक्कतें आ सकती है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि 2025 में नरसिम्हा मूवी आई, इसके बाद ये लोग 2 साल का टाइम लेंगे, फिर ये लोग निकालेंगे 2027 में महाअवतार परशुराम, फिर 2 साल का टाइम लेंगे, उसके बाद ये लोग मूवी निकालेंगे 2029 में रघुनंदन, फिर 2 साल का टाइम लेंगे और फिर निकालेंगे 2031 में द्वारिकाधीश, फिर 2 साल का टाइम लेंगे, फिर निकालेंगे 2033 में गोकुलानंदा, फिर 2 साल का टाइम लेंगे यानी 2035 में ये लोग निकालेंगे कल की पार्ट 1, फिर 2 साल का टाइम लेके 2037 में निकालेंगे ये लोग कल की पार्ट 2। मतलब 2037 में इन लोगों का पूरा ये है कि ये लोग यूनिवर्स को एंड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ से। 2 साल का तो टाइम ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को लगता था कि हम पहली मूवी निकालेंगे, उसके बाद वो मूवी हिट हो ना हो पता नहीं, तो उस हिसाब से इन लोगों ने यूनिवर्स डिसाइड कर लिया कि हमारे पास बहुत कम काम करने वाले हैं, बहुत कम एनिमेशन करने वाले लोग हैं, तो उस हिसाब से हम लोग खुद ही काम कर करके 2 साल में प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे। लेकिन अब महाअवतार नरसिम्हा जो मूवी है वो हो गई है एक बहुत ही ज्यादा हिट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसकी जो ऑडियंस है वो बहुत बेहतरीन बन गई है। मैं खुद उसकी ऑडियंस बन गया हूँ और मैं खुद बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ कि इसकी अगली मूवी कब आने वाली है।
तो इन लोगों को मेरे हिसाब से लगना चाहिए कि अब ये लोग इस यूनिवर्स को थोड़ा और कंपैक्ट करेंगे। जहां पर ये लोग 2 साल का गैप दे रहे हैं, अब इनको हर मूवी के बीच में 1 साल का गैप रखना चाहिए, सच में रखना चाहिए, क्योंकि अब इनके पास पैसे आ जाएंगे और इसके साथ साथ इनके पास अब टीम आ जाएगी। इनको खुद एनिमेशन नहीं करना पड़ेगा। मैं बस पढ़ ही रहा था कि महाअवतार नरसिम्हा के लिए केवल बहुत कम एनिमेटर्स को रखा गया था और ये लोग कई सालों से मेहनत कर रहे थे इस मूवी को बनाने के लिए, क्योंकि इस मूवी का बजट बहुत ही कम था। लेकिन अब अगली मूवी का बजट हाई होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए। और ये लोग जब तक मूवी खींच करके लेकर के जा रहे हैं भाई, तब तक मैं आधा बुढ़ा हो जाऊंगा, तुम आधे बुढ़े हो जाओगे, और जो लोग अभी से ही 25-30 साल के होंगे वो तो पूरे बुढ़े वाले जोन में चले जाएंगे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अब इन लोगों को टाइम को थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए। मतलब जहां ये लोग 2 साल का टाइम ले रहे हैं, वहां 1.5 साल का टाइम लो, 1 साल का टाइम लो। और कोई मूवी अगर बहुत बड़ी दिख रही है जिसके लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा रिसर्च का टाइम चाहिए, तो उसके लिए 2 साल का टाइम लो। लेकिन हर मूवी के लिए 2-2 साल का टाइम मत लो। जैसे कि ये लोग इसके बाद जो परशुराम मूवी लाने वाले हैं, इन लोगों ने सीधा सिंपली 2 साल का टाइम मांगा है, उसके बाद फिर 2 साल, उसके बाद फिर 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल। लेकिन परशुराम के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि 1 साल का टाइम लो, मूवी रिलीज करो, फिर 1 साल का टाइम लो, रघुनंदन रिलीज करो, फिर 1 साल का टाइम लो, द्वारिकाधीश रिलीज करो। अब परशुराम के बाद जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है, जो कि होगी 2029 में, जिसका नाम होगा रघुनंदन। रघुनंदन मतलब ये लोग भगवान श्री राम के ऊपर मूवी बनाने वाले हैं। मतलब ऑलरेडी रामायण बन रही है, वही रणवीर कपूर वाली, जो कि 2 पार्ट में आएगी, दिवाली 2026, दिवाली 2027। 2027 में आके रिलीज हो जाएगी मूवी, और उस 2027 में लोग परशुराम रिलीज करेंगे। और उसी 2027 और 26 के बीच में महाअवतार परशुराम विकी कौशल की आने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों परशुराम साथ में क्लैश करेंगी। मतलब ये क्लैश करने का मतलब डायरेक्टली नहीं क्लैश करेंगी, 1-2 साल का भले डिफरेंस पड़ सकता है। मे बी विकी कौशल की परशुराम पहले आए, इसकी परशुराम बाद, या फिर मे बी इसकी परशुराम बाद पहले आ जाए, या फिर विकी कौशल की बाद में आ जाए। लेकिन दोनों का नेम सेम है, महाअवतार परशुराम उसका भी नाम है, महाअवतार परशुराम इसका भी नाम है। तो सबसे बड़ी बात यह कि नेम कौन चेंज करेगा। और अगर मैं सच में बताऊं तो महाअवतार परशुराम विकी कौशल का जो मूवी थी वो बहुत पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। बाद में ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का महाअवतार परशुराम अनाउंस हुआ है। तो अगर लॉजिकली देखोगे, एथिकली देखोगे, तो एथिकली को तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लॉजिकली देखोगे तो बाद में इसी मूवी ने महाअवतार परशुराम अनाउंस किया है। तो मेरे हिसाब से इस मूवी को मे भी चेंज कर सकते हैं ये लोग, या फिर ना चेंज करें, या फिर सेम नाम से दोनों मूवी रिलीज होगी, लेकिन जिसमें हमें परशुराम की पूरी कहानी दिखाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि क्या ये सभी मूवी आपस में कनेक्टेड होने वाली है? क्या परशुराम मूवी भी कनेक्टेड होगी आगे आने वाली मूवीज से? तो मैं सच बताऊं, नहीं, इन सभी मूवीज में कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखा, इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा इसकी अगली मूवी में, और उसकी अगली मूवी का भी किसी कनेक्शन में कोई कनेक्शन नहीं होगा। हाँ, कल की पार्ट 1, कल की पार्ट 2 जो लास्ट में आएगी, उन दोनों मूवी का कनेक्शन होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही स्टोरी है। लेकिन इन आगे आने वाली मूवीज का कोई कनेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ध्यान से समझो, मैं जब थिएटर में मूवी देखने के लिए गया तो इस थिएटर में सभी ऑडियंस थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, जेनजी ऑडियंस भी थी, और मिलेनियल ऑडियंस भी थी, पंडित भी थे। मतलब हर तरीके की ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए आई थी। तो ये लोग ऐसा कनेक्शन बिठा करके अपने ऑडियंस को छोटा नहीं करेंगे, ये लोग पूरे ऑडियंस को लेना चाहते हैं। तो इसके लिए जितना स्वीट एंड सिंपल ये लोग कॉन्सेप्ट को रखेंगे, उतना ही ज्यादा इन लोगों के लिए सही रहेगा। इसलिए कोई मूवी में कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इन लोगों को ऑडियंस जितना हाइप अप रहेगी, उतना ही ज्यादा इनके लिए अच्छा होगा। और जितना जल्दी ये लोग चीजें देना शुरू कर दे, उतना ज्यादा सही रहेगा। जल्दी मतलब ये कि इतना ज्यादा वेट ना कराए ये लोग ऑडियंस को, ये लोग थोड़ा जल्दी चीजें देना शुरू करें। 1 साल, 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल। और कोई बड़ी मूवीज है जैसे कल की जैसी मूवीज, उसके लिए आप 2 साल का टाइम ले सकते हो। लेकिन अब यहां आता है थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ मूवी ऐसी है जो कि ये लोग एक मूवी में समराइज ही नहीं कर सकते। जैसे मैं रघुनंदन की बात कर रहा हूं, जो कि 2029 में आएगी। परशुराम की कहानी को ये लोग एक मूवी में समराइज कर देंगे, जैसे अभी नरसिम्हा भगवान की कहानी थी। ये काफी, अगर तुम ध्यान से मैं एक लाइन में समराइज करूं, तो भगवान नरसिम्हा की जो कहानी थी वो बहुत स्वीट, शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी थी, और इस छोटी सी कहानी के ऊपर भी इन्होंने इतनी बड़ी मूवी बनाई है। खैर, अब सोचो इसके बाद परशुराम जी के ऊपर मूवी होने वाली है, जो कि एक छोटी कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक मूवी में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद रघुनंदन यानी भगवान श्री राम के ऊपर मूवी आएगी, जो कि कितनी बड़ी कहानी है। और इनको 2 से 2.5 से 3 घंटे में रावण, राम, पूरे राम राज्य को दिखाना है। क्योंकि इसके बाद ये लोग अगली मूवी द्वारिकाधीश अनाउंस कर चुके हैं 2 साल बाद, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आएगी। मतलब एक मूवी में भगवान श्री राम की पूरी कहानी इन लोगों को दिखाना पड़ेगा। और मैं सच बताऊं, एक मूवी में भगवान श्री राम की कहानी दिखाना इम्पॉसिबल है भाई। इतनी सारी कहानियां हैं, उस
जिसको तुम एक मूवी में दिखा ही नहीं सकते। आदि पुरुष वाला हाल देख लेना, कितना शॉर्ट था सारी चीजें। और मुझे यही थोड़ी सी इस यूनिवर्स में डाउट हो रहा है कि भाई एक मूवी में आप किस तरीके से दिखाओगे। या तो आप वेब सीरीज अनाउंस कर दो, जो कि ऑलरेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आ चुकी है, एक एनिमेटेड मूवी। तो अब एक मूवी में भगवान श्री राम की पूरी कहानी दिखाओगे तो दिखाओगे कैसे। अब वहीं अगली और है जिसका नाम है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरी स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे। अब द्वारिकाधीश मतलब ये कि भगवान श्री कृष्ण जब राजा होंगे, मतलब द्वारिका के जब वो धीश होंगे, द्वारिका के राजा होंगे। सिंपली बोलूं तो महाभारत वाले सीक्वेंस को भी इस मूवी में लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भी भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ही थे, मतलब राजा ही थे ना। एज अ राजा ही अर्जुन गए थे अप्रोच करने उन्हें। इस द्वारिकाधीश में महाभारत का भी सीक्वेंस हमें दिखाया जा सकता है। तो यार एक मूवी में ये लोग इतनी सारी चीजें करेंगे तो करेंगे कैसे। फिर उसके बाद अगली मूवी आती है जो कि 2033 में आएगी, जिसका नाम है गोकुलानंदा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही, जब वो गोकुल में थे उनकी छोटी वाली स्टोरी, बचपन में वो कैसे थे, तो वो तो एक मूवी में समराइज आप कर सकते हो। खैर वो भी बहुत बड़ी कहानी है, क्या क्या हुआ था वो आप एक मूवी में समराइज कर सकते हो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कहानी एक मूवी में कैसे सम अप करोगे। और तो और इसके बाद जो मूवी आती है कल्कि पार्ट 1 एंड कल्कि पार्ट 2। अब कल्कि पार्ट 1 कल्कि पार्ट 2 ऑलरेडी कल्कि 2898 AD चल रहा है अभी करंटली, लेकिन ये मूवी उस मूवी से बहुत डिफरेंट होने वाला है। वो मूवी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आएगी। ये एक स्काई-फाई मूवी है। स्काई-फाई मूवी मतलब ये कि इसमें फ्यूचर को दिखाया गया है, इसमें एक्शन है, स्टोरी है, डायलॉग्स है, मतलब समझ रहे हो ना, ये स्काई-फाई पर्पस से बनाया गया है। और ये मूवी जो कल्कि पार्ट 1 पार्ट 2 होगी, वो रिलीजन पे फोकस करेगी, मतलब भक्ति पे फोकस करेगी, कैसे भगवान कल्कि का अवतार होगा, कैसे क्या क्या चीजें होंगी। तो कल्कि 2898 AD और इस कल्कि 1 कल्कि 2 में बहुत डिफरेंस होने वाला है। लेकिन इन्होंने एक चीज तो मान लो सही, कल्कि 1 और कल्कि 2 दो मूवी इन्होंने अनाउंस की। इन्हें ये चीज पता था कि कल्कि को हम एक मूवी में सम अप नहीं कर सकते, उसके लिए दो मूवी चाहिए ही चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को कहानी में एक मूवी में कैसे सम अप कर पाओगे। खैर मुझे यही चीज का थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार एक मूवी में या 2-3 घंटे में जो कहानी इम्पॉसिबल है दिखाना, उसको ये लोग कैसे दिखा सकते हैं। और मुझे एक चीज और का डाउट है कि इसको अभी 100% इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्यूरेट मत मानना। ये आगे जाकर के चेंज हो सकता है, इसके टाइमलाइन में चेंज हो सकता है, या ये लोग गैप को कम कर सकते हैं, या फिर ये लोग मूवी को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब और भी मूवी को बीच में बढ़ा सकते हैं। और एक्स्ट्रा चीजों के बारे में मैं अगर बात करूं तो इन लोगों ने अपने कॉमिक्स को भी अनाउंस किया है। मतलब जैसे मार्वल के कॉमिक्स नहीं होते हैं, डीसी को कॉमिक्स नहीं होते हैं, वैसे इन लोगों ने अपने कॉमिक्स को भी अनाउंस किया है, जो कि मूवी जब 2-3 आ जाएंगे तो उसके बाद लोग कॉमिक्स को भी निकालेंगे, जिसको तुम पढ़ सकते हो, जो कि इशू 1 से इशू 100 तक पूरी कॉमिक्स होने वाली है। और तो ये लोग अपने गेम को भी निकालेंगे, हाँ गेम्स भी निकलने वाले हैं, जिसका नाम होगा महाअवतार ब्रह्मांड। अब वो कब निकालने वाले हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल में, अब बीचों बीच में जाकर के लोग गेम्स निकालेंगे। आई डोंट नो अबाउट दैट। तो ये था पूरा का पूरा महाअवतार का यूनिवर्स, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तुम्हारा क्या इसके बारे में ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना। और इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, यहाँ पर आ रही है, क्लिक करके जगह जाओ, देखो। मिलते हैं उसी वीडियो में, बाय बाय।